हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो देखिए, किन्हीं भी दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट जो है उसको हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट में मिलता है ए बी कोस ऑफ थीटा। सो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, जब हम दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा, एंड हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। कि भाई ये अगर हमारा ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है और दोनों के बीच में यहाँ पर अगर एंगल थीटा है, इन दैट केस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ दिस एंगल थीटा, दैट इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट थी। अभी सेकंड हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम भी था, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि इसके रिजल्ट में जो हमें क्वांटिटी मिलती थी वो कैसी क्वांटिटी थी? ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बट अभी जो हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब रिजल्ट में हमको स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलेगी, हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जिसमें कोई डायरेक्शन भी होगी। तो देखिए, बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे, या फिर इसका अल्टरनेट नेम है क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, इन दैट केस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी। इन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा, जिसको मैं बोल रहा हूं यहाँ पर वेक्टर सी, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, एंड द साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम, और उनके बीच में जो छोटा एंगल है उसका आप साइन निकालो। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और प्लस डायरेक्शन मिल जाएगी। सो ए क्रॉस बी, दिस इज क्रॉस ऑपरेटर। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई जैसा सिंबल लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है क्रॉस। सो अगर हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, प्लस आई हैव टेकन यूनिट वेक्टर दैट इज सी कैप। ये यूनिट वेक्टर जो है ये हमें तीसरा वेक्टर जो ए क्रॉस बी मिलेगा, ठीक है, इसकी हमें डायरेक्शन को बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज किया है। सो हेयर सी इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक है, सी जो है, सी कैप जो है हमारा एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक सी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन में है। भाई ए और बी का हमने क्रॉस किया तो हमें ये जो पूरा एक नया वेक्टर मिल गया, इसको मैंने नाम दे रखा है वेक्टर सी। ठीक है, और इस वेक्टर का जो सी का जो मैग्नीट्यूड है ये इतना होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए हमने यूज कर लिया यहाँ पर सी कैप। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब ये जो सी वेक्टर होगा या ये जो सी वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जो ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब ए और बी किसी एक प्लेन में होंगे और इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो हमारा नया वेक्टर होगा, दैट इज वेक्टर सी, या फिर हम इसे सी कैप बोले। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और सी वेक्टर और सी कैप इज गिवन बाय, तो देखिए यहाँ पर भाई ये हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए, दिस इज अनदर वेक्टर वेक्टर बी। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं विद वेक्टर बी, देन वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो हम ये बड़ा वाला एंगल नहीं लेंगे, हम ये वाला छोटा वाला जो इनके बीच का एंगल है थीटा। सो ये जो एंगल है ये हमें मिल गया इसका मैग्नीट्यूड। इनटू डायरेक्शन के लिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पर ले लिया सी कैप वेक्टर। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दूसरे वेक्टर का, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है, हमें यहाँ पर एक नया वेक्टर मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है ये इतना होगा, ए बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन के लिए मैंने यूज कर लिया सी कैप वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होगी सी कैप के अलोंग। ठीक है,
तो मतलब ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है। तो जब भी मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे एक वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और उसकी डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन हम किस तरह से निकालते हैं, तो डायरेक्शन के लिए भी मैंने बताया कि ये जो हमारा सी वेक्टर होगा या फिर सी कैप वेक्टर होगा या ए क्रॉस बी जो हमारा वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन होगी प्लेन कंटेनिंग परपेंडिकुलर प्लेन इन विच ए एंड बी आर कंटेनिंग। तो मतलब ए और बी के जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है, कि अगर इस प्लेन में हमारे ए और बी वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन की या तो इधर 90 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे इधर। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा तीसरा वेक्टर है, वेक्टर सी, ठीक है, या तो वो इधर मिलेगा या फिर वो इधर मिलेगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि किस तरह से हम इसको निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास वेक्टर सी की, या फिर हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और या फिर इसी के लोग हम यूनिट वेक्टर लेते हैं सी कैप। सो तीनों जो है एक ही बात है, चाहे हम कुछ भी बोले, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्शन को बताता है। जो हमारा नया वेक्टर हमें मिलेगा ए क्रॉस बी जो मिलेगा, या नया वेक्टर सी मिलेगा, ठीक है, या यूनिट वेक्टर सी कैप जो है, इसकी डायरेक्शन जो है ये हमें बताएगा तीसरा वेक्टर। ओके, सो देखिए डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या रूल है। रूल से पहले देखिए, सबसे पहले जो डायरेक्शन होगी सी वेक्टर की या सी कैप वेक्टर की इस परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, की जो नया वेक्टर हमारा आएगा वेक्टर सी, ठीक है, या फिर उसी डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है सी कैप, ठीक है, या फिर हम इसको ए क्रॉस बी वेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि सी वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर भी होगा। तो इस केस में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, कि ए और बी वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो देखिए इस तरह से है, जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए मान लेते हैं हम, ठीक है, और ये हमारे पास वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो इस केस में इनके बीच का ये जो स्मॉल एंगल है, ये जो स्मॉल एंगल है, ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर थीटा। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। तो यहाँ पर जो नया वेक्टर हमें मिलेगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, वो नया वेक्टर क्या होगा, वो नया वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो इन दोनों वेक्टर का जो प्लेन है, मतलब जिस प्लेन में है, तो ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो कुछ इस तरह से होगी, इस प्लेन के 90 डिग्री। तो इस नए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आपको इस तरह से मिलेगी 90 डिग्री। या फिर भाई ये वेक्टर ए हो गया, ये वाला वेक्टर बी हो गया, तो इसकी डायरेक्शन या तो इस तरफ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर प्लेन है, बिल्कुल जस्ट इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ हो सकती है, या फिर जस्ट इसके ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे इस तरह से इसकी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, इस तरह से कि ये हमारा प्लेन ए है, ये प्लेन बी है, और जो नया वेक्टर हमें सी वेक्टर मिलेगा वो ए और बी के दोनों परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है, हमेशा इन दोनों के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर होगा ये वेक्टर। तो या तो ये इधर होगा या फिर ये वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ यहाँ पर होगी। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल जो है वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इस रूल का यूज़ करते हैं। सो वहाँ पर आपने यूज़ किया था कि अपने हाथ को इस तरह से कर्ल करना है अपने थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में रखना है, और आपकी जो उंगलियां है जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे इस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन का पता करने के लिए। तो इसके लिए देखिए क्या है, सिंपल हमारा रूल है। इसके लिए हम मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा हो गया वेक्टर बी। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड दिस इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, दैट इज थीटा। तो कर्ल योर फिंगर ऑफ राइट हैंड in such a way that they point in the direction of rotation from vector A to B through small angles। कि अपनी उंगलियों को इस तरह से कर्ल करना है कि आपकी उंगलियां जो है वो घूमे वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ, ठीक है, और आपको छोटे एंगल के थ्रू घुमाना है, जो आपका स्मॉल एंगल है उसके थ्रू ए से बी अपनी उंगलियों को रोटेट करना है। एंड देन स्ट्रेच योर थंब, अपने जो आपका जो थंब है उसको स्ट्रेच करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और सी। तो मतलब आपका थंब जो है जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा, आपका थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर, वेक्टर सी, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये है, ये डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर सी की, या इसी के अक्रॉस हमारा होगा यूनिट वेक्टर सी।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पास वेक्टर है ए, ये है वेक्टर बी। तो आपको क्या करना है, आपकी जो उंगलियां है उसको इस तरह से कर्ल करना है कि आपकी उंगलियां घूमे वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ थ्रो स्मॉलर एंगल, ठीक है, छोटे एंगल की थ्रो। भाई ए से भी आपको घुमाना है तो एक तो आप उंगलियों जो है ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन वो जो आपका एंगल होगा यहाँ पर ये बड़ा वाला एंगल है, ठीक है। तो आपको इस स्मॉलर एंगल के थ्रू अपनी उंगलियों को घुमाना है ए से बी। अगर आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से भी आप अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाओ, तो आपका जो थंब है वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो होगी आपके थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। तो ऐसे हमारी उंगलियां घूमेगी ए से बी की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा, देन आवर स्ट्रेच थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सी। ओके, तो इस तरह से यहां पर हम निकालते हैं डायरेक्शन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये अगर आपके पास है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और इनके बीच का स्मॉल एंगल हो गया थीटा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये जो है, ये इनका जब आप क्रॉस करोगे तो ए और बी से आपको एक अलग वेक्टर मिलेगा, ठीक है, वेक्टर सी मिलेगा। इस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ए बी साइन ऑफ थीटा प्लस ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए हमने यूज कर लिया यूनिट वेक्टर सी। तो ये जो डायरेक्शन है सी वेक्टर है, किस डायरेक्शन में होगा, ये कैसे हम निकालेंगे? तो इसके लिए देखिए, आप निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी मतलब उंगलियों को घुमाना है ए से बी की तरफ। तो मेरा जो राइट थंब है, उस राइट थंब की जो उंगलियां है उनको वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घुमाता हूं। सो मेरी जो उंगलियां है ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे घूमती है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल हो रही है, तो मतलब जो थंब है उसको आप स्ट्रेच करिए, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपके नए वेक्टर सी की डायरेक्शन। तो ये जो सी है ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जस्ट ऐसे जो आपका प्लेन है उस प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। ये जो है ये डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर सी की डायरेक्शन, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मिल गई, मतलब सी की डायरेक्शन मिल गई, या फिर हम बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर सी की डायरेक्शन मिल गई। तो ये बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, बट बिल्कुल जस्ट ऐसे 90 डिग्री पर होगा, और इसी के अलोंग हमारा वेक्टर सी होगा। अच्छा, ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अगर आपको निकालना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो अब क्या करना है, सेम रूल है, इसी तरह से आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपने को क्या करना है, अपनी उंगलियों को कर्ल करना है। यहाँ पर आपने ए से बी कर्ल किया था क्योंकि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, यहाँ पर आप अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे बी से ए की तरफ। तो मतलब अब जो आपकी उंगलियां है वो बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ कर्ल होंगी। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी, और बी से जब मैं ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को घुमाता हूं तो इस डायरेक्शन में घूमती है। सो दिस इज बी क्रॉस ए। और अब आप अपने थंब को स्ट्रेच करेंगे तो थंब जो है वो आपकी डायरेक्शन बताएगा। एक वेक्टर है जो कि जस्ट यहाँ पर आपकी नोटबुक के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगी कि ये हो गया आपका ए, ये हो गया वेक्टर बी, और सी वेक्टर जस्ट नीचे की तरफ होगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, नीचे की तरफ 90 डिग्री पर अगर आप निकालते हो बी क्रॉस ए। और अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हो तो ये वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ रहा है, एक में ये आप इसको जेड एक्सिस माने तो एक में ये प्लस जेड एक्सिस है, और दूसरे अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हैं तो ये माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है आपका सी वेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपली हम डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो जब भी आप बी क्रॉस ए करोगे तो आपको मिलेगा एक नया वेक्टर, ठीक है, सी, नया वेक्टर सी, और इस केस में ये माइनस ऑफ सी होगा क्योंकि डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। और ये हो गया आपका ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर सी कैप, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए हमारे पास आते हैं स्पेशल केसेस। सो स्पेशल केस पे बात करते हैं। सो केस नंबर 1, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब हमारे पास कुछ वेक्टर्स हो, दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। इन दैट केस देखिए आप, सो मान लेते हैं ये वेक्टर हमारे पास ए है और ये कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर उल्टा सिनेरियो भी हम ले सकते हैं कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो दोनों ही केस में सेम होगा। तो देखिए अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, थीटा या तो 0 डिग्री होगा। अभी थीटा हमारा कितना है,
थीटा यहाँ पर है 0 डिग्री। अगर ये एंटी पैरेलल होते हैं इस तरह से, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो थीटा यहाँ पर कितना है, ये 180 डिग्री है। सो दोनों ही केस में चाहे थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, अगर हम निकालते हैं साइन थीटा, सो साइन 0 या फिर साइन 180 डिग्री, इनकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर आप ए क्रॉस बी करोगे, तो क्या आएगा, आपको मिलेगा ए बी साइन 0 डिग्री या फिर साइन 90 डिग्री। सो साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो 0 से ए बी मल्टीप्लाई होकर टोटल 0 हो गया। या फिर ए बी साइन 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री एंगल है, एंटी पैरेलल है, तो साइन 180 भी 0 होता है, तो ये भी कितना आ गया, 0। तो मतलब अगर आप ए क्रॉस बी करोगे किन्हीं तो ऐसे दो वेक्टर का जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस केस में जो आपको क्रॉस वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पैरेलल वेक्टर्स का जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 वेक्टर वहां पर मिलेगा। तो सिंपली अगर आपको पता है कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो आप उनका जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे वो क्या आएगा, 0। सो ये हो गया हमारा केस 1। अब देखिए हम मानते हैं कि भाई आई जो है वो यूनिट वेक्टर है x के अलोंग, j जो है वो यूनिट वेक्टर है y के अलोंग, और k हमारा यूनिट वेक्टर है, k इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। सो अगर यहाँ पर आप निकालते हो वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i, तो देखिए i भी इधर ही होगा, दूसरा वेक्टर सेम वेक्टर है i क्रॉस i, तो दो वेक्टर जो कि सेम एंगल पर है, तो फॉर्मूला आएगा ए बी कोस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड i, इसका मैग्नीट्यूड हो गया i, इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन i एंड i, दैट इज 0 डिग्री। सो ये हो गया हमारे पास 0। सिमिलरली अगर आप j क्रॉस j करोगे, यूनिट वेक्टर j क्रॉस j, तो आपको मिलेगा 0, और अगर आप यूनिट वेक्टर k क्रॉस k निकालोगे तो वो भी आपको कितना मिलेगा, 0। सो ये इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यूनिट वेक्टर्स के केस में अगर आप i क्रॉस i निकालते हो या j क्रॉस j निकालते हो या फिर आप k क्रॉस k निकालोगे तो आपको मिलेगा 0 वेक्टर। तो जब भी किन्हीं दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 0 वेक्टर। सेकेंड केस इज व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अगर वेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो देखिए उस केस में क्या होगा। सो मान लेते हैं ये हमारे पास है वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर है, ये एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री। तो इस केस में अगर आप a क्रॉस b निकालते हो तो क्या मिलेगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, सो दैट इज थीटा, और यूनिट वेक्टर हो गया c कैप। सो ये आपको मिलेगा a b साइन 90 डिग्री, ठीक है, इंटू c कैप, और साइन 90 कितना हो गया, a b, ये हो गया 1 इंटू यूनिट वेक्टर c कैप। तो आपको कितना मिला, आप सिंपली इसको लिख सकते हो ए बी, आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिला a इंटू बी, जो कि क्या है, मैक्सिमम है, तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर है, आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मिलेगा। डायरेक्ट आप इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड है, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और वो मैक्सिमम होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब वेक्टर होते हैं परपेंडिकुलर, और मिनिमम कब होगा, जब वेक्टर होंगे पैरेलल। अगर पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड आएगा 0, और अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाला है, तो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीपल। और अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो आपको जो मैग्नीट्यूड है वो इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, अच्छा अभी तो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो गया, साइन 90 यहाँ पर हो गया 1, और a क्रॉस b जो आप निकालोगे, सो ए बी साइन 90, दैट इज ए बी यूनिट वेक्टर c। सो ये यहाँ पर आपको मिल गया, और इस केस में आपको मैग्नीट्यूड मिल गया ए बी, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आई का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करते हो जे के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा के। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर मान लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने मान लिया जे कैप, और जी एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर मान लिया के कैप। और यहाँ पर अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो आई क्रॉस जे, तो देखिए क्या होगा। सो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, सो आई इंटू जे इंटू साइन थीटा। थीटा देखिए यहाँ पर कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो साइन 90 यहाँ पर हो गया 1, एंड आपको मिल गया यहाँ पर ये हो गया 1, सो आई इंटू जे।
और डायरेक्शन कहाँ पर होगी देखिए इसकी, तो आई से आप जब आप इसको क्रॉस करेंगे आई से जे की तरफ तो आपको बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर मिलेगा। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी अलोंग के वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आई जे के, इसका अगर आप आई का मैग्नीट्यूड कितना है, जे का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो मतलब जब भी आपने आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको ये तो मिल गया 1 और साथ में डायरेक्शन बच गई यहाँ पर वेक्टर की। तो मतलब आई जे का क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा वेक्टर की। सिमिलरली अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर जे और के का, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जे एंड वेक्टर के, इन दैट केस जे के साइन 90 डिग्री, साइन 90 हो गया 1। और यूनिट वेक्टर के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे और के का। तो देखिए आपकी जो फिंगर्स है उनको आप जे से के क्रॉस कर्ल करो तो परपेंडिकुलर है, और जे और के परपेंडिकुलर में जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये होगा यहाँ पर आई, क्योंकि आई जे के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको मिल गया वेक्टर आई, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, सो 1 1 इंटू 1, और यहाँ पर मिल गया आपको तीसरा वेक्टर आई। सो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर आई का वेक्टर जे के साथ तो आपको मिलेगा वेक्टर के। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर जे का वेक्टर के साथ तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेक्टर आई। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर के का वेक्टर आई के साथ तो यहाँ पर आपको मिलेगा आई जे के, सो यहाँ पर आपको मिलेगा वेक्टर जे। तो ये तो हो गया यहाँ पर कि सिंपली अगर आप क्रॉस करते हो आई का जे के साथ या जे का के साथ या फिर के वेक्टर का आई वेक्टर का साथ। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे यहाँ पर, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर जे का वेक्टर आई के साथ तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस ऑफ के वेक्टर, और अगर आप के का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जे के साथ तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस ऑफ आई वेक्टर, और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर आई का वेक्टर क्रॉस के साथ तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस ऑफ वेक्टर जे। तो देखिए इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका है यहाँ पर कि आप इस तरह से लिख ले आई जे और ये तीसरा वेक्टर हो गया के। तो जब भी आप यहाँ पर आई क्रॉस जे करोगे या फिर जे क्रॉस के करोगे या फिर के क्रॉस आई करोगे तो यहाँ पर आपका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आपको तीसरा वेक्टर मिलेगा। तो मतलब जब आप यहाँ पर घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे किया, आई क्रॉस जे किया, आपको क्या मिला, तीसरा वेक्टर मिल गया के, और कैसा पॉजिटिव है ये। आपने जे क्रॉस के किया तो क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं जे क्रॉस के, तो आपको मिलेगा यहाँ पर वेक्टर आई जो कि पॉजिटिव है। और आपने के क्रॉस आई किया, के क्रॉस आई किया तो आपको मिल गया वेक्टर जे। तो क्लॉकवाइज अभी आप घूम रहे हैं, तो जब भी क्लॉकवाइज यहाँ पर ऐसे घूमेंगे आई जे के तो आपको जो भी आपके पास दो वेक्टर है उनका तीसरा वेक्टर मिलेगा और वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपका साइन आएगा यहाँ पर नेगेटिव। ये सिर्फ याद रखने का यहाँ पर तरीका है। सो यहाँ पर अगर आप जे क्रॉस आई करते हो तो देखिए जे क्रॉस आई तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, सो यहाँ पर आपका आएगा साइन माइनस का। सिमिलरली अगर आप के क्रॉस जे करते हैं सो के क्रॉस जे ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, और ये जो यूनिट वेक्टर है आगे भी यूज में होंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव होती है। हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर की जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कम्यूटेटिव होती है। मतलब अगर आप ए डॉट बी निकालते हो तो वो आपको बराबर मिलता है बी डॉट ए के, कि चाहे आप ए डॉट बी निकालो या फिर बी डॉट ए निकालो, दोनों बराबर होता है। तो लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे या फिर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो यहाँ पर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, बोथ विल नॉट बी इक्वल। तो इसको बोलते हैं हम एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई इसकी डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी बराबर नहीं होते, ये होती है एंटी कम्यूटेटिव। तो ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो वो बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए,
माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा जो तीसरा वेक्टर सी आएगा, बट आइदर तो वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा या फिर वो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग होगा। सो सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क होता है। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, कि भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी, तो डायरेक्ट आप ऑर्डर चेंज ना करते हुए आप सिंपली लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ए जीरो वेक्टर। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो एक वेक्टर का खुद के साथ ही तो आपको मिलता है जीरो वेक्टर। तो अगर आपने ए क्रॉस ए किया है यहाँ पर, तो ए क्रॉस ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सेकंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, साइन 0। तो यहाँ पर आपको मिल गया वेक्टर 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 और 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 0। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एसोसिएटिव। अब दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव भी होती है, मतलब अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस करते हो वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के साथ, इन दैट केस आप विदाउट ऑर्डर चेंज किए हुए इस तरह से सबका एडिशन यहाँ पर आप लिख सकते हो। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। सो ये इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स क्रॉस प्रोडक्ट के। सो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आता है टॉर्क का। सो टॉर्क बेसिकली, टॉर्क अभी आप समझ सकते हैं कि ये टॉर्क को हम बोल सकते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब अगर आपको कोई बॉडी मूव करानी है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई बॉडी रोटेट करानी है तो आपको उसके ऊपर टॉर्क लगाना पड़ता है, ठीक है। तो टॉर्क बेसिकली फोर्स ही है, एक तरह से जो रोटेशनल के केस में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम टॉर्क बोल रहे हैं यहाँ पर। सो जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। सो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है आर और फोर्स वेक्टर, दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलता है दैट इज टॉर्क टाउ वेक्टर, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आर के भी परपेंडिकुलर होती है, एफ के भी परपेंडिकुलर होती है, या फिर हम बोल सकते हैं द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ दोनों की ही परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हो गया एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं वेक्टर आर के साथ तो हमें यहाँ पर मिलता है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम भी कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से है, और भी इसके काफी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में जो फर्क है वो यही फर्क है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी देता है, केवल मैग्नीट्यूड देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन होगी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। यहाँ पर जैसे टॉर्क आर एफ के इक्वल है तो मतलब आर की भी परपेंडिकुलर होगी टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, और एफ की भी परपेंडिकुलर होगी, दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगी ये डायरेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में किस तरह से होती है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट किया था, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका है ये। सो देखिए काफ़ी सिंपल है। जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के कैप, एंड वेक्टर बी इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। सो ये पहले माना मेरे पास ए वेक्टर है दैट इज ए एक्स इंटू आई कैप प्लस बी एक्स इंटू जे कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप एंड ए जेड इंटू के कैप। और बी वेक्टर है मेरे पास बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी करना है आपको, सो ए क्रॉस बी आपको करना है। किस तरह से करना है, यहाँ पर आप इस तरह से एक कॉलम बना लीजिए और आई जे के तीनों वेक्टर को यहाँ पर इस तरह से लिख दिए। सो आई वेक्टर जे और वेक्टर के। अब देखिए अब यहाँ पर नीचे क्या करना है, अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो सबसे पहले ए के जो यूनिट वेक्टर है उनके सामने जो उनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो आप लिख दीजिए। तो ए एक्स ए वाई ए जेड, तो यहाँ पर आप लिखो ए एक्स
ए वाई और ए जेड। फिर सिमिलरली आप बी के केस में बी एक्स बी वाई बी जेड ये लिख दीजिए यहाँ पर। सो बी एक्स बी वाई बी जेड। अब देखिए, अब आप इसको सोल्व किस तरह से करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है वेक्टर आई, यहाँ पर वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर आई। इसके बाद आपको प्रोडक्ट करनी है। तो जो भी आप वेक्टर ले रहे हैं तो आप इस लाइन को यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये जो रो है और ये जो कॉलम है, ठीक है, जिस यूनिट वेक्टर के अलोंग आप सोल्व कर रहे हैं इनको छोड़ दीजिए और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसके साथ और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसके साथ। सो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, सॉरी ए वाई इंटू बी जेड, और बीच में यहां पर साइन आता है माइनस का, माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई। तो यहां पर फर्स्ट हमने पहले प्लस लिया था, इसके बाद आप माइनस लीजिए यहां पर और साथ में दूसरा वेक्टर लिखिए जे, यूनिट वेक्टर जे। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, मतलब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो यहां पर इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ए एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी जेड के साथ। तो ए एक्स इंटू बी जेड, साइन आएगा माइनस का, ए जेड इंटू बी एक्स, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ ए जेड इंटू बी एक्स। और पहले हमने प्लस लिया, फिर हमने माइनस लिया, फिर हम लेंगे यहाँ पर प्लस आई जे के। तो यहाँ पर हमने ले लिया के। अब के मतलब इस रो को और इस कॉलम को यहाँ पर छोड़ देना है। ये हमने रो छोड़ दी और ये हमने कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बच गया, ये बच जाएगा यहाँ पर। तो ए एक्स बी वाई और ए वाई बी जेड, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड, ठीक है। इसी ऑर्डर में करना है और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सो ए क्रॉस बी निकालना है। सबसे पहले आपको लिखना है आई वेक्टर, यूनिट वेक्टर जे वेक्टर एंड के वेक्टर। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ए के कोरोस्पोंडिंग जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए एक्स ए वाई ए जेड। सो ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। और बी के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास है बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यहाँ पर लिख लिया बी एक्स बी वाई बी जेड। अगर बी क्रॉस ए आप करते तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर इस लाइन में आप लिखते बी एक्स बी वाई बी जेड और क्रॉस ए, तो नीचे आता ए एक्स ए वाई ए जेड। बट अभी हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए के जो मैग्नीट्यूड है वो लिखने हैं, फिर बी के जो मैग्नीट्यूड है वो लिखने हैं। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो मतलब सबसे पहले हमने लिया आई, साइन लिया यहाँ पर पॉजिटिव। तो पहले तीन यहाँ पर आपको कंपोनेंट मिलेंगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई जे के। तो पहले लिया आई। अब आई को लेंगे तो मतलब जो ये वाली रो है, जो ये रो है और ये वाली ये जो कॉलम है और ये वाली जो रो है, इनको आप छोड़ दीजिए और यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए वाई बी जेड। तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। सो ए वाई बी जेड माइनस माइनस बी जेड ए वाई। तो ये आपके पास आ गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई। सॉरी ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। सो ये आएगा, नहीं ठीक है, बी जेड ए वाई, बी जेड का ए वाई के साथ मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर आई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद साइन आएगा माइनस का और अब हम यूज करेंगे वेक्टर जे का। सो जे का यहाँ पर ये वेक्टर हम यूज करेंगे तो इस रो को छोड़ देना है और ये जो कॉलम है इस कॉलम को छोड़ देना है, ठीक है। बाकी जो बच गए उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ए एक्स का बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड, बीच में साइन आता है माइनस का, ए जेड बी एक्स। सो ए जेड इंटू बी एक्स, सो ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स, ठीक है। तो जे वाला हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर, दिस इज एक्स। इसके बाद फिर पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अभी के का सोल्व करेंगे तो के वाले रो को छोड़ देना है और इस के वाले कॉलम को भी यहाँ पर छोड़ देना है। तो जब इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स बी वाई माइनस, बीच में माइनस का साइन आता है, ए वाई बी जेड और इंटू के कैप। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स की। सो वी हैव ए न्यूमेरिकल दैट प्रूव दैट वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दो वेक्टर हमारे पास और हमको ये शो करना है दैट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर।
तो देखिए पैरेलल के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं जब उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। और जब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है, 0 वेक्टर मिलता है। किन्हीं भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर वो आपको 0 मिलता है इसका मतलब वो वेक्टर है आपके पास पैरेलल। और अगर वो आपको मैक्सिमम मिलता है, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट मिलता है, तो मतलब वो वेक्टर 90 डिग्री पर है। सो देखिए इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमको पैरेलल प्रूव करना है, तो मतलब दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर हमको सिंपली निकालना है ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं आई कैप, जे कैप एंड देन के कैप। देखिए आई जे के कोरस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड है 2 -3 एंड -1। सो 2 -3 -1। फिर बी, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग है -6 9 एंड 3, -6 9 एंड 3। ओके, अब यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। सो सबसे पहले जब हम आई को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आई के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और जो रो है उसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर पहले साइन आएगा हमारा पॉजिटिव। सो -3 इंटू -3, तो ये हो गया -9। फिर बीच में साइन आता है माइनस का, सो बीच में साइन आएगा माइनस का। -1 इंटू 9, तो ये आ गया -9। और साथ में हमारा यूनिट वेक्टर हो गया आई। ठीक है, तो आई को हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर। इसके बाद पहले साइन प्लस का, दूसरा साइन माइनस का। अब हम सोल्व करते हैं यहाँ पर जे को। तो जे के कोरस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉलम है उसको हम छोड़ देते हैं और बाकी का क्रॉस कर देते हैं। सो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। सो 2 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू 3 6, -1 इंटू -6, -1 इंटू -6, तो ये हो गया +6। सो +6 इंटू यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई, यहाँ पर आएगा यूनिट वेक्टर जे। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब के को सोल्व करेंगे तो के को कोरस्पॉन्डिंग रो और जो कॉलम है उसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2 इंटू 9, सो दैट इज 18, -3 इंटू -6, तो -3 का -6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा +18। सो +18 इंटू वेक्टर के। तो ये हमने यहाँ पर इसको सोल्व कर लिया। सो प्लस माइनस प्लस आई जे के, और इनके बीच में कैसा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। यहाँ पर देखिए -9 प्लस, सो प्लस माइनस 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 हो जाएगा प्लस, एंड 9 - 9 0, तो ये हो गया 0। ये भी आएगा हमारे पास 0, और 18 - 18 ये भी हो गया 0। मतलब ए क्रॉस बी जो है वो कितना आ गया, ए क्रॉस बी इज 0। ठीक है, सो इट मीन्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। भाई दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तभी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर 0 आया है। अगर पैरेलल नहीं होते तो इनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं आता। ओके, सो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का साइन एंगल हमको निकालना है। तो देखिए साइन एंगल के लिए हम क्या करेंगे, साइन एंगल कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज, तो ए और बी का जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है ए बी साइन थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर सी। ठीक है, जिसको फिलहाल हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगी, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी। सो ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो मतलब हमको साइन थीटा निकालना है, इसका मतलब हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा और ए और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आई जे एंड के। देखिए यहाँ पर ए, सो ए के केस में हमारा पहला वेक्टर है 3 1 एंड 2, सो 3 1 2। फिर बी के केस में 2 -2 एंड 4, सो 2 -2 एंड 4। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे, सबसे पहले यहाँ पर जो आई वाली जो रो है और ये जो कॉलम है इसको छोड़ देना है यहाँ पर। तो इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर 4 × 1 4, -2 × -2, सो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, एंड 4 इंटू
वेक्टर आई कैप। फिर साइन आएगा माइनस का, तो अब हम जे वाला छोड़ देते हैं यहाँ पर। सो 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 2 इंटू 2 4 एंड यूनिट वेक्टर जी कैप। फिर हमारा साइन आएगा यहाँ पर प्लस का, और थर्ड वाले को छोड़ देंगे। सो 3 इंटू 2 दैट इज -6 एंड -2 इंटू 1 सो 2 इंटू यूनिट वेक्टर की कैप। और अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करके लिख लेते हैं। सो ए क्रॉस भी यहाँ पर हमारा हो गया। सो 8 आई कैप माइनस 4 12 माइनस 4 दैट इज 8 सो 8 जी कैप एंड -8 के कैप। तो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। दिस इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस भी हमने निकाल लिया। इसके बाद हमको निकालना है यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो ए के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √9 + 1 + 4 दैट इज √14। सिमिलरली अगर हम b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये हमें मिलता है b का मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √4 + 4 + 16 सो दैट इज √24। इसके बाद हम निकालते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ए क्रॉस बी का जो है मैग्नीट्यूड यूज होता है। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो √8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो यहाँ पर ये -8 आएगा, -8 का स्क्वायर एंड -8 का स्क्वायर। सो √64 इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं 8√3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। सो 8 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 8 आएगा, यहाँ 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा। सो 1 + 1 + 1 √3, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 8√3। तो ये आ गया। अब इसको सिंपली हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो साइन थीटा जो है साइन थीटा इज ए क्रॉस बी दैट इज 8√3 डिवाइडेड बाय √14 इंटू √24। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो थीटा इज साइन इनवर्स 8√3 डिवाइडेड बाय √14 मल्टीप्लाई √24। तो इसको यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको आगे सोल्व कर लेना, आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2a क्रॉस b। तो देखिए ये हमको यहाँ पर शो करना है, प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और हमको राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ कर देंगे। सो LHS इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्रॉस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो इसको देखिए यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। सो a क्रॉस a एंड इसके बाद a बीच में प्लस का साइन आएगा a क्रॉस b माइनस b को a के साथ क्रॉस करेंगे तो माइनस b क्रॉस a, और b का b के साथ करेंगे सो माइनस b क्रॉस b। अब देखिए यहाँ पर a माइनस b क्रॉस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू a क्रॉस a। तो दो वेक्टर जब दो सेम वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पर आएगा a साइन ऑफ 0। तो ये जो है ये दोनों टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, 0 प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b एंड
इसको देखिए यहाँ पर माइनस बी क्रॉस ए, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड माइनस 0 क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो मतलब अगर मेरे पास माइनस बी क्रॉस ए है तो मैं उसको माइनस बी क्रॉस ए है, मैं उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्लस ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 1 + 1 2, सो 2a क्रॉस b, दैट इज RHS। सो हमने LHS हम यहाँ पर लेकर चले थे और LHS से हमने RHS का यहाँ पर रिजल्ट निकाल दिया, इसका मतलब ये जो है शो हो गया है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।